हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग क्लोज टेस्ट का सीरीज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये क्लोज टेस्ट जो है एसएससी सीएचएसएल 2025 और एमटीएस के लिए है। ठीक है, क्योंकि अभी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो बेसिकली हम लोग उसका पीवाईक्यू कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन टीसीएस बेस्ड पैटर्न पर हैं, लेकिन इडिक्विटी बेस्ड पैटर्न वाले सवाल भी इसी चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगे, जो कि एसएससी स्टेनो 2025 के पूछे गए थे। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप लोग के लिए ज़रूरी है कि आप दोनों का प्रैक्टिस करके जाएं एग्ज़ाम के लिए। तो ये काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है सीएचएसएल के लिए और एमटीएस के लिए। ठीक है, बाकी और भी सारे एग्जाम्स के लिए। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग शुरू करते हैं आज का यह क्लोज टेस्ट। देखिए, एज़ यूजुअल हमने सबसे पहले स्लाइड में पूरा क्लोज टेस्ट आप लोग को दे दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर इसको एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि ये क्लोज टेस्ट किसके बारे में है। बढ़ते हैं आगे, हम लोग ब्रेक डाउन करके इस क्लोज टेस्ट को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी यानी कि गुलामी, गुलामी के दिनों में देयर लिव्ड वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? देयर लिव्ड डैश वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव। तो आपको पता ही है, जैसे बोला जाता है आमतौर पर, देयर लिव्ड अ किंग, देयर लिव्ड अ वेरी पावरफुल किंग। तो यहाँ पे बेसिकली कोई एक आम तौर पे एक आम इंसान की बात हो रही है, आम एक स्लेव की बात हो रही है, गुलाम की बात हो रही है। ठीक है, तो देयर लिव्ड यहाँ पे क्या होगा, किसी एक का आदमी आ रहा है। तो टू अगर आएगा यहाँ पे, तो टू आएगा तो यहाँ पे स्लेव प्लूरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्लेव क्या है, सिंगुलर है, यानी कि एक ही आना चाहिए। समझे कि नहीं? क्या होना चाहिए? एक के लिए ही कोई वर्ड आना चाहिए। तो एक के लिए क्या आता है? ए आता है या तो एन आता है, लेकिन एन यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे वेरी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ कभी भी एन नहीं आता है। टू भी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि स्लेव यहाँ पे सिंगुलर है, और द भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर एक स्लेव की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक बोला जा रहा है, जस्ट एक स्टार्टिंग सेंटेंस है कि देयर लिव्ड अ किंग, देयर लिव्ड अ वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक वन। आगे बढ़ते हैं। वन डे, अब एक दिन क्या होता है, डैश फ्रीडम ही रेन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस। अब देखिए क्या है कि वो जो स्लेव है वो फ्रीडम हासिल करने के लिए वो अपने मास्टर के घर से क्या करता है, भाग जाता है। तो फ्रीडम हासिल करने के लिए का सेंस है, तो गेंड तो होगा नहीं। गेंड क्या होता है, पास्ट के लिए होता है, यानी कि वो फ्रीडम हासिल करने का काम उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो गेंड हम लोग नहीं लगा सकते हैं, ना ही गेंस लगा सकते हैं, ना ही गेन लगा सकते हैं। क्या लगेगा? टू गेन, यानी कि फ्रीडम हासिल करने के लिए वो क्या किया, ही रेन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस, वो अपने वो मास्टर के हाउस से वो भाग गया। ठीक, आगे देखते हैं। एज ही पास्ट अ फॉरेस्ट, जैसे ही वो एक फॉरेस्ट को पास किया, ही सॉ अ लायन, वो एक लायन को देखा। डैश विथ पेन, पेन के साथ वो मतलब पेन से क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा, देखते हैं आप लोग। तो कोई भी एक सिचुएशन में किसी इंसान को देखा जाता है तो उसको हम लोग जीरन फॉर्म से डिनोट करते हैं। जैसे आई सॉ अ बॉय प्लेइंग क्रिकेट, मैंने एक लड़के को क्रिकेट खेलते हुए देखा। तो कोई उसका सिचुएशन बताने के लिए, वो कौन सा काम कर रहा था, जिस कंडीशन में मैंने उसको देखा, उसको बताने के लिए हम लोग जीरन का यूज़ करते हैं। आप लोग बेसिक सब नॉलेज आप लोग को पता ही होगा। तो आई सॉ अ लायन क्या होगा, रोर्स। रोर्स तो V5 है, कैसे भी नहीं आ सकता है। रोर भी नहीं आएगा, रोड भी नहीं आएगा, क्या आएगा, रोरिंग। जीरन फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, एज ही पास्ट अ फॉरेस्ट ही सॉ अ लायन रोरिंग विथ पेन फॉर ह्यूज थ्रोन हैड पिर्स्ड इट्स पॉ। क्यों ऐसा रो रहा था वो, बहुत ज़्यादा मतलब चिल्ला रहा था, मतलब दर्द से कहर रहा था। क्यों? क्योंकि एक ह्यूज सा थ्रोन, बड़ा सा जो क्या था, कांटा था, उसके पाँव में यानी कि पंजे में चुभ गया था। पिर्स मतलब क्या होता है, चुभ जाना, गड़ जाना। द स्लेव फेल्ट सॉरी फॉर द लायन, जो गुलाम था वो लायन की इस सिचुएशन को देख के उससे थोड़ा सा अजीब लगा, दुखी हुआ, वो सॉरी फील किया उसने, और टुक आउट द थॉर्न जेंटली, और उसने कांटे को बहुत ही आराम से निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, द ग्रेटफुल लायन लिक द स्लेव्स हैंड्स। तो ये देख करके, ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल, मतलब जो आभार व्यक्त करने वाला जो लायन था, उसने क्या किया, स्लेव के हैंड को लिक किया। लिक करना मतलब होता है चाटना, बहुत ही प्यार से आराम से चाटने को बोलते हैं लिक करना। तो लायन ने स्लेव के हाथों को चाटा, बट जस्ट देन, लेकिन ऐसा करने के जस्ट बाद में ही, बोथ ऑफ डैश वे आर कैप्चर्ड बाय द सोल्जर्स। अब बोथ ऑफ क्या होगा, अब यहाँ पे किसकी किसकी बात हो रही है, बात हो रही है बेसिकली उस लायन की और एक उस स्लेव की। तो दो लोग हैं और दोनों क्या है, थर्ड पर्सन में है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए क्या आएगा, यहाँ पे देम आएगा। क्या आएगा, देम। हर भी नहीं आएगा, हिम भी नहीं आएगा, और अस भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक 4। अब आगे क्या होता है देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द किंग ऑर्डर्ड, किंग ने ऑर्डर किया, लेट द रन अवे स्लेव थ्रोन इन फ्रंट ऑफ ए हंग्री लायन,
कि इस रन अवे मतलब भागे हुए स्लेव को क्या कर दो, एक हंग्री भूखे शेर के सामने फेंक दो। तो यहाँ पे आप लोगों को लेट का स्ट्रक्चर पता होगा, तो ये ब्लैंक आराम से बन जाएगा। लेट के साथ क्या होता है, सबसे पहले लेट आता है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो लेट द रन अवे से, रन अवे क्या है यहाँ पे, उसका एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ये टोटल मिला के क्या बनता है, इसका ऑब्जेक्ट बनता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है बी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट द डोर बी ओपन, पैसिव फॉर्म के में जा रहा है, मतलब दरवाजा को खोलने दो, मतलब दरवाजा को खोल दो, ठीक है, ऐसा सेंस में। तो यहाँ पे क्या है, लेट द रन अवे स्लेव बी आएगा, क्या आएगा, बी, बी थ्रोन इन फ्रंट ऑफ अ हंग्री लायन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बीन भी नहीं होगा, इज भी नहीं होगा, बीइंग भी नहीं होगा। एक काफी आसान सा क्लोज था, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। बट वेन द स्लेव वॉज थ्रोन इन फ्रंट ऑफ द लायन, लेकिन जैसे ही उस गुलाम को उस बंदे को क्या किया गया, उस भूखे शेर की तरफ फेंका गया, द लायन लिक्ड हिम, लायन ने उससे चाटना शुरू कर दिया। क्योंकि आप लोगों को पता है दोनों स्लेव ने उस लायन का क्या किया था, मदद किया था। जब उसका कांटा चुभा था तो उसको निकालने में उसकी मदद किया था, इस वजह से उसने उसने चाटना शुरू कर दिया। एंड क्वाइटली सेट बिसाइड हिम, और आराम से उसके बाजू में बैठ गया। द अमेज्ड किंग आस्क्ड द रीजन, तो जो एकदम आश्चर्यचकित ये दृश्य देख करके जो राजा था काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है, और वो उससे पूछता है कि ऐसा क्या कारण है जो ऐसा शेर तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। द स्लेव टोल्ड द किंग एवरीथिंग, तो उस स्लेव ने, उस गुलाम ने सारे चीज़ राजा को बताया। द किंग पैर्डन्ड द स्लेव, इसलिए उसकी दयालुता को देखते हुए राजा ने उसको क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। एंड द लायन वाज ऑल्सो फ्रीड, लायन को भी फ्री कर दिया गया। एंड सेंट टू द फॉरेस्ट, उसको जंगल में भेज दिया गया। तो बेसिकली आज का क्लोस्टेट हम लोग का जो था काफ़ी आसान सा था। आप लोग को इसमें 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सा क्लोस्टेट था, बहुत ही आसान था। तो चाहे वो ईडीपीटी बेस्ड पैटर्न पर हो या तो टीसीएस बेस्ड पैटर्न पर हो, कभी कभी क्लोस्टेट्स काफ़ी आसान आ जाते हैं, किसी किसी शीट में काफ़ी टफ, कभी कभी मॉडर्न आ जाते हैं। तो बेसिकली आपको हर एक तरह के क्लोस्टेट्स का प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो यही चैनल हम लोग का एसएससी इंग्लिश है, इसी पर हमने सारे क्लोस्टेट्स को किया है। तो अगर आपको चाहे वो ईडीपीटी बेस्ड पैटर्न पर हो, चाहे वो टीसीएस बेस्ड पैटर्न पर हो, सारे क्लोसेस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट पहुंच रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल एक नए क्लोज टेस्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।